अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतर अब्बास है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अतर टेक वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 30 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा। P1 का स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन किया था एलुमिनियम में। सिविल पैड बनाने हैं, फिर उसके बाद सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे, कनेक्शन वगैरह करेंगे, ओके करेंगे। लेगें लगाना स्टार्ट करेंगे। एक लाइन हमारी यहाँ पर आ रही है और ये हमारी इंटर रो, उसके बाद फिर एक लाइन यहाँ पर आ रही है। तो लेगें रख रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। फ्रंट छोटी लेग आएगी, बैक बड़ी लेग आएगी। अभी इसकी मार्किंग की जा रही है। P1 एलुमिनियम स्ट्रक्चर इंस्टॉल कर लिया गया है। सैंपल के तौर पर 2 सोलर पैनल लगाए अलाइनमेंट चेक करने के लिए। फर्मिया की अलाइनमेंट हमने सीधी कर ली है। सिविल के पैड फिलअप करते हैं। सोलर पैनल जो है ना वो भी इंस्टॉल कर रहे हैं। हमारे ये सिविल पैड फ्रंट वाली साइड के क्लियर हो गए हैं, बैक साइड में बाद में बनाए जाएंगे। सिविल पैड बना लिए गए हैं। आगे वाली साइड पे फुट बाई 6 इंच की बनाए हैं और पीछे फुट बाई फुट बनाए हैं। ये हवावे का 30 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। बॉक्स ओपन कर लिया है। ये इन्वर्टर का स्टैंड है और ये इन्वर्टर की बुक है जो कैटलॉग, इसके अंदर सारी डिटेल लिखी होती है। ये MC4 कनेक्टर हैं जो कि लगाए जाएंगे। ये नट बोल्ट हैं और ये बॉक्स है जो कि AC कनेक्शन नीचे लगाया जाएगा। ये इन्वर्टर का सेलेक्टर स्विच है, यहाँ पे वाईफाई डोंगल लगेगी और ये इन्वर्टर के MPPT है जो कि DC केबल यहाँ पे कनेक्ट की जाएगी। ये AC DP बॉक्स जो कि इन्वर्टर को कंट्रोल करेगा और ये SPD और ब्रेकर लगाया हुआ है 4 पोल का। ये DP बॉक्स है। ये सामने एनालाइजर मीटर है जो कि एम्पेयर और वोल्ट शो हो गए। DP बॉक्स लग गया है, स्टैंड लग गया हमारा। अब इन्वर्टर को हैंग करने लगे हैं। हवावे का 30 किलोवाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। गाइस, इन्वर्टर इंस्टॉल कर लिया है। इन्वर्टर इंस्टॉल करने के दौरान इसके साइड में एक स्क्रू होते हैं, एक इस साइड पे एक उस साइड पे, जो कि ये मेरे हाथ में है। मैं लगाता हूँ साइड पे और इस साइड पे भी है। इसको अलंकी के साथ ऐड करेंगे जो कि कंपनी ने साथ दी हुई है। ये इसको टाइट कर लेंगे। यह भी AC केबल है 25 mm की 4 कोर। अच्छी केबल यूज़ करते हैं, फास्ट। इसमें रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक। अभी इसकी कनेक्शन तो हो गए, इसके अभी लूज़ पड़ी हैं। इसको टाइट कर दें और उसके बाद ये नीचे जो बॉक्स पड़ा हुआ है ये यहाँ पे फिक्स होगा। और ये कॉपर पाइप चढ़ाया मैंने GI का, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। टाइट कर लेंगे T रॉड से। कनेक्शन मेरे इन्वर्टर के पास क्लियर हो गए हैं। ये लॉक है। AC केबल को तिम्बर लगा दिए गए हैं। अब ब्रेकर में वायरें टाइट करते हैं, उसके बाद SPD के कनेक्शन करते हैं। जो शॉर्ट प्रूफ होते हैं ना PVC, उसको ब्रेकर के दरमियान में एडजस्ट कर लेते हैं। AGI कॉपक्स पाइप आ रही है, इसको अभी क्लम्पिंग करनी है। इसमें और DC वायरें आ रही हैं। 4 कनेक्टर लगाने के लिए प्रॉपर टूल का इस्तेमाल किया जाता है।
प्रोजेक्ट बड़ा हो या छोटा हो, अगर आप प्रॉपर टूल के साथ इसकी क्लिपिंग नहीं करेंगे तो लूजिंग के चांसेस रह जाते हैं। कल को फिर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से या लूज़ कनेक्शन होने की वजह से फिर जो है ना वो फायर हो जाती है। तो इस वजह से जो है ना प्रॉपर टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। लगा कर दिखाता हूँ किस तरह लगता है। ये सब पिन लगानी है। 3 साइज़ के जो है ना ये क्लिप कर सकते हैं। इसमें 2.5 mm, 4 mm, 6 mm। यहाँ सेंटर में रखेंगे 4 mm। ये देख लें बिल्कुल अच्छी तरीके है। उसके बाद अब ये लगाएंगे कनेक्टर। जब इसको प्रेस करेंगे क्लिक की आवाज़ आएगी। अब इसको फुल टाइट कर देंगे। इन्वर्टर साइड के MC4 कनेक्टर कंप्लीट लग गए हैं। टोटल मैंने 3 स्ट्रिंगें बनाई हैं, 2 18 की, 1 16 की। पहले इसकी PV वोल्ट चेक कर लेंगे। इसको मैं DC पे रख लेता हूँ। ये आ रहे हैं जी 848 वोल्ट। जो 18 सोलर पैनल वाली जो स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है। लास्ट वाली जो स्ट्रिंग है 16 सोलर पैनल वाले 755। उसके बाद ये मैं माइनस लगा लेता हूँ, प्लस लगा लेता हूँ। दूसरी स्ट्रिंग की माइनस, स्ट्रिंग की प्लस, तीसरी स्ट्रिंग की माइनस, तीसरी स्ट्रिंग की प्लस। वाईफाई डोंगल लगा लेते हैं। सिस्टम हमारा तकरीबन कंप्लीट स्टार्ट हो चुका है। ये नीचे एक सेलेक्टर स्विच नज़र आ रहा है आपको, इसको ऑन कर लेता हूँ। अब वेट करेंगे। सिंक कर रहा है अभी। इसकी AC पावर ऑन कर लेता हूँ मैं। अब आप देख सकते हैं कि इसकी डोंगर की लाइट भी ग्रीन हो गई है। इसकी जो लाइटें पहले बिलिंग कर रही थी वो अब स्टेबल हो गई है। DC साइड की और AC साइड की ये सिग्नल वाली लाइट है, ये बिलिंग करती रह गई है। यहाँ से हमारी मेन आ रही है, AC अर्थिंग की वायर जा रही है। AC अर्थिंग ये हुआ है। इसके ऊपर अभी कंक्रीट डालनी है बनाकर। उसके बाद जो लाइट रजिस्टर के लिए अर्थिंग है वो ये किया गया है। ये उसकी बस बार लगी हुई है और इससे सीधा ऊपर जा रहा है पाइप। DC अर्थिंग हुआ है। ये DC अर्थिंग की बस बार लगी हुई है और जो DC अर्थ की जो वायर है वो इस पाइप से जरिए ऊपर जा रही है। यहाँ से सीधा इस साइड से बिल्कुल सीधा ऊपर की चलेगी। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियो आने वाली आपको मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।